नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने कलामंच चैनल पर। हमने पिछले 2 वीडियो में देखा था कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कलाकृतियों का निर्माण हुआ है, तो वहीं उसके अगले वाले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार 7वीं सदी से 12वीं सदी तक विभिन्न प्रकार की मूर्तियां और वास्तुकला से संबंधित काम हुआ है। ऐसे में पिछली बार तक हमने नृत्यांगना को देखा था, बाद वाले समय में हमने मिट्टी से बना हुआ मंदिर और मूर्तियां देखी पत्थर की बनी हुई। अब इस अध्याय में, जो कि 13वीं सदी से 18वीं सदी तक की यात्रा करता है, हम हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित सचित्र पांडुलिपि। सचित्र पांडुलिपि का अर्थ यह है कि ऐसी पांडुलिपि जिसमें चित्र बने हुए हैं, सचित्र पांडुलिपि कहते हैं। और इस प्रकार के चित्र बंगाल, गुजरात और बिहार आदि में देखने को मिलते हैं। मूलतः यहाँ पर मोटा मोटा का है, इसके अलावा वैसे राजस्थान, गुजरात आदि में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक जो बात आती है पाल शैली आएगी, जो पाल शैली का अर्थ है कि पाल शासकों के अधीन ऐसे राजा जो पाल वंश से थे, जैसे रामपाल, धर्मपाल, इस तरीके से, जो कि बंगाल और बिहार में इनका साम्राज्य था। और यहाँ पर जो चित्र बने हैं वो पाल शैली के अंतर्गत आते हैं। एक और बात यहाँ पर देखने को मिलती है जैन शैली, जिसमें जैन धर्म की पांडुलिपियां निर्मित हुई है। और ये पांडुलिपियां कौन सी है? तो कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, सुपाशनाथ चरित्र, ऐसी जो है यहाँ पर बनी हुई है। और पाम पात्र पर, अर्थात कि ताड़ पत्र पर इनका निर्माण हुआ है। एक मंदिर है राजस्थान में जो कि फेमस है, माउंट आबू में है, देलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर। माउंट आबू सिरोही में आता है और यहाँ पर देलवाड़ा का मंदिर प्रसिद्ध है। इसके अलावा बंगाल और उड़ीसा में पकी हुई मिट्टी के मंदिर बने हुए हैं। हम आगे देखेंगे कि एक पकी हुई मिट्टी का मंदिर जो कि विष्णुपुर का है, वो भी हम यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पर 16वीं और 19वीं सदी के बीच, मतलब 1600 से 1900 के बीच का समय लगभग कह सकते हैं, जब राजपूत और मुगल शैली देखने में मिलती है। राजपूत शैली का संबंध राजस्थान से है। मूलतः राजस्थान के विभिन्न भूभाग जैसे जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, उदयपुर, इस तरीके के क्षेत्रों में जो शैली पनपी, जिस प्रकार के चित्र बने हैं, ऐसे में किशनगढ़ की बनी ठनी भी फेमस है। इसके अलावा नाथद्वारा की पिछवाई फेमस है। तो वहीं अजंता और लोक चित्रकला का प्रभाव इस राजपूत शैली में देखने को मिलता है। दूसरी शैली है मुगल शैली। मुगल मतलब जब बाबर, जो कि मुगल शासक था, भारत में आया, अपने साथ चित्रकारों को लाया, और भारत में जो चित्रकार चल रही थी, दोनों चित्रकला मिक्स हुई और जो बनी, वो दोनों का यहाँ पर समन्वय, वह है मुगल चित्रकला। अब यहाँ पर हम केवल बात तो कर रहे थे मोटी मोटी उन शैलियों की, लेकिन एक चित्र दे रखा है जो कि पहाड़ी शैली का है। पहाड़ी मतलब पहाड़ में स्थित राज्य, जिसमें राज्य का नाम था कांगड़ा। इसी का एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं गुलेर। यहाँ पर जो घराना था, गुलेर घराना कहलाता है। और यहाँ पर टेम्परा, अर्थात कि पहले भी देख चुके हैं, अजंता में दीवार पर बने हुए चित्र हैं। और एक चित्र है, नाम है श्रृंगार, जो कि 18वीं शताब्दी में बना है, जिसमें चित्र में दुल्हन का श्रृंगार से संबंधित चित्र है। श्रृंगार इसीलिए कहा गया, दुल्हन को सजाते हुए बताया है, जिसमें दुल्हन पे चंदन का लेप लगा रहे हैं, दुल्हन को पायल पहना रहे हैं। इसके अलावा पायल मतलब पाजेब। इसके अलावा एक आईना मतलब कि कांच, दर्पण लेकर खड़ी हुई नौकरानी, एक और फूल की माला लेकर खड़ी हुई नौकरानी, साथ में बाल संवारते हुए, इस तरीके का एक चित्र है। और इसी के साथ एक और चित्र है, उसको देखने से पहले मोटा मोटा हम देख लेते हैं कांगड़ा, जो कि गुलेर का राज्य है, जहां पर 1450 से 1780 के बीच में काफी चित्र बने हैं।
लोक कला और मुगल शैली का प्रभाव यहाँ पर पड़ा है। राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित चित्र यहाँ पर बने हैं। इसके अलावा रामायण और महाभारत से संबंधित चित्र यहाँ पर बने हैं। गुलेर शैली की विशेषता की बात करें तो संवेदनशील चेहरे, सौम्य व्यवहार और रंगों का कोमल मिश्रण देखने को मिलता है। श्रृंगार चित्र जिसमें हमने देखा था कि चंदन का लेप कर रही है, उसके अलावा पायल पहना रही है, कांच लेके खड़ी है, फूल की माला लेकर खड़ी है, एक चित्र है। इसके अलावा यहाँ पे राधा कृष्ण से संबंधित चित्र बने हैं। ये यहाँ की विशेषता है, राधा कृष्ण से संबंधित चित्र बने हैं। जैन शैली, जैन धर्म से संबंधित शैली जिसका चित्र है कल्पसूत्र, जो कि पाम की पत्तियों पर अर्थात कि ताड़पत्र पर बना हुआ चित्र है। 15वीं सदी में बना हुआ चित्र है। कल्पसूत्र जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं उनसे संबंधित यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। और इसमें आयताकार संयोजन है, देख सकते हो। आयताकार संयोजन का अर्थ ये कि आयत आयत बने हुए हैं और उसमें चित्र बने हुए हैं। कहानी क्रम से बनी हुई है, लोक शैली में है। लाल रंग बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में पीछे चित्रित किया गया है, आगे चित्र बना हुआ है। रंगों में चटकपन तो है, आकार में चटपना है, तो वहीं रंगों में बहुत ज्यादा चटकपन भी नहीं है, लेकिन रंग शानदार है। लाल पीला जैसे प्राथमिक रंग जो कहे जाते हैं या चमकदार रंग का जो कहते हैं वो काम में लिए गए हैं। पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान आदि यहाँ के केंद्र है जहाँ पर जैन धर्म से संबंधित चित्र बहुत अधिक संख्या में बने हुए हैं, जिसमें कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र पर पहले भी बताया जा चुका है। अब यहाँ पर आयताकार और वर्गाकार चकोर संयोजन बनाया गया है। और जैन धर्म से संबंधित विभिन्न तीर्थंकर पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी आदि से संबंधित चित्र बने हैं। और 7वीं से 15वीं सदी में इस प्रकार के चित्र बने हैं। इस पाठ में एक और चीज दे रखी है, टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। टेराकोटा मतलब कि पकी हुई मिट्टी से बने हुए, जैसे बर्तन बनते हैं ना उस तरीके से। तो मिट्टी से जो भी आकृति बनाकर उसे पका दिया जाता था। तो इस तरीके की जो मंदिर बना है टेराकोटा से, जो कि विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में है, पंचमुरा मंदिर, जो कि यह 17वीं सदी में बना हुआ है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम को भी दिखाया गया है। एक ऊपर छत पे फलक बना हुआ है, जिसमें मध्य में तो राधा कृष्ण और 3 गोले बनाए गए उनके चारों, जिसमें गोपियां बनाई गई हैं। इसमें मानव, पशु, पक्षी, चिड़िया आदि को भी चित्रित किया गया है। इस तरीके का चित्रण है। सामाजिक जीवन भी बताया गया है। विष्णुपुर पश्चिम बंगाल का एक शहर है जहां पर पकी हुई मिट्टी से संबंधित मंदिर देखने को मिलता है 18वीं सदी से 19वीं सदी के बीच। और शिव जी और विष्णु जी को समर्पित यहाँ पर शिव, दुर्गा, राधा कृष्ण, रामायण आदि से संबंधित चित्र बने हुए हैं। 3 गोलाकार आकृतियों में चित्र बने हुए रासलीला पैनल में मानव आकृतियां, पशु आकृतियां, पक्षी आदि को चारों कोनों में बनाया गया है। शिव, दुर्गा, राधा कृष्ण, रामायण, महाभारत आदि से संबंधित विभिन्न चित्र बने हैं। यदि हम इस पाठ की बात करें जो हमने पढ़ा उसमें, तो यहाँ पर हिंदू, बौद्ध, जैन आदि धर्मों से संबंधित चित्र बने हैं। पांडुलिपियां बनी हैं, जिसमें पाल शैली से संबंधित जो चित्र है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो वहीं जैन धर्म से संबंधित चित्र जैन शैली के अंतर्गत आते हैं। माउंट आबू में एक मंदिर है जिसे देलवाड़ा का मंदिर कहा जाता है, संगमरमर से बना हुआ मंदिर है। तो वही मिट्टी का बना हुआ मंदिर बंगाल में, उड़ीसा में देखने को मिलता है। हमने यहाँ पर टेराकोटा का विष्णुपुर का मंदिर देखा था, जो कि राधा कृष्ण और शिव जी को समर्पित है। इसके अलावा गुलेर चित्रकला, जो कि कांगड़ा शैली से संबंधित है, इसका चित्र देखा था। श्रृंगार, दुल्हन को सजाते हुए एक चित्र यहाँ पर बताया गया था, एक कल्पसूत्र बताया गया था। ये सब कुछ प्रमुख चित्र है, प्रमुख बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जाएंगी, इनको हमको याद करना है। धन्यवाद।